Bismillahirrahmanirrahim. Satpan Education Services. Assalamu alaikum, my dear students of class 3. How are you all? I hope you all are fine and doing well. By the grace of Allah, I am your English teacher, and today we will do the revision of the unit Post Box Number. Now take out your English text, Oxford Reading Circle book. So now open page number 100 of your book. So in our today's class, we are going to start our new chapter. तो बेटा अपनी आज की क्लास में हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. यूनिट नंबर 14 पोस्ट बॉक्स नंबर. सो हमारे चैप्टर का नेम है पोस्ट बॉक्स नंबर. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. तो स्टूडेंट्स अपने इस चैप्टर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने वाले हैं. सो आर यू रेडी? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Mr. Broadman was a tall man. Mr. Broadman एक लंबे आदमी थे. Tall means लंबा. He was also very fat. So his name was a good one for someone of his shape and size. और वो बहुत मोटे भी थे, तो उनका नेम उनके शेप और उनके साइज के हिसाब से बिल्कुल सही था. मीन्स उनका नेम था मिस्टर ब्रॉडमैन. ब्रॉड मीन्स लंबा चौड़ा, तो वो बहुत लंबे चौड़े थे, तो उनका नेम मिस्टर ब्रॉडमैन उनके लिए बिल्कुल ही सही था. बिल्कुल अच्छा सा नेम था, उनके हिसाब से बिल्कुल ठीक नेम था. मिस्टर ब्रॉडमैन वॉज द हेड मास्टर ऑफ सेंट जॉर्ज स्कूल. मिस्टर ब्रॉडमैन सेंट जॉर्ज स्कूल के हेड मास्टर थे. सेंट जॉर्ज स्कूल वॉज नॉट वेरी बिग. सेंट जॉर्ज स्कूल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था. नेक्स्ट डोर टू इट देयर वॉज अ चर्च कॉल्ड सेंट जॉर्ज चर्च. और इसके बराबर में एक चर्च था. बेटा चर्च हम उस जगह को बोलते हैं जहाँ पर क्रिश्चियंस इबादत करते हैं. मीन्स क्रिश्चियंस की इबादत गाह को चर्च बोलते हैं. तो सेंट जॉर्ज स्कूल के बराबर में एक चर्च था जिसका नाम था सेंट जॉर्ज चर्च. ऑन द अदर साइड ऑफ द स्कूल देयर वॉज अ बेकरी. और स्कूल के दूसरी तरफ एक बेकरी थी. दैट वॉज कॉल्ड एस जॉर्ज बेकरी बिकॉज द ऑनर वॉज अ मैन कॉल्ड एस जॉर्ज. एंड उस बेकरी का नेम एस जॉर्ज बेकरी इसलिए था क्योंकि जो उस बेकरी के ऑनर थे उनका नेम था एस जॉर्ज, तो उन्हीं के नाम पे उस बेकरी का भी नाम था एस जॉर्ज बेकरी. तो अब यहाँ पे 3 जगहें हो गई. नंबर 1 इज सेंट जॉर्ज स्कूल, सेकंड इज सेंट जॉर्ज चर्च एंड द थर्ड वन इज एस जॉर्ज बेकरी. और इन तीनों जगहों के नाम जॉर्ज हैं. बट दैट वॉज नॉट ऑल. लेकिन यहीं पे बस नहीं होता है, सिर्फ इतना ही नहीं था. ऑन द सेम रोड सेंट जॉर्ज क्रीसेंट. और उसी सेम रोड पे जिसका नेम था सेंट जॉर्ज क्रीसेंट. क्रीसेंट बेटा हम उस रोड को बोलते हैं या फिर उस स्ट्रीट को बोलते हैं जो कि थोड़ी राउंड शेप में होती है, जो थोड़ी सी घूमी हुई होती है. There was a beauty parlor at the corner called Georgina's Salon. रोड के कॉर्नर पे एक ब्यूटी पार्लर था जिसका नेम था Georgina's Salon. A short way from there was a cycle repair shop called Georgie's Repairs. और उस वहीं से कुछ फासले पर एक साइकिल रिपेयर की शॉप थी जहाँ पे साइकिल्स वगैरह रिपेयर की जाती थी, और उस शॉप का नेम था जॉर्जीज रिपेयर्स. सो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमें बताया गया है कि इतनी सारी जगहें थी जिन सब प्लेसेस के नेम्स में जॉर्ज आ रहा था. तो इन सब के नेम्स काफ़ी मिलते जुलते थे क्योंकि इन सब के नेम्स में जॉर्ज आ रहा था.
Now come to the page number 102. So that was Mr. Broadman's problem. There were too many Georges in this part of town. So Mr. Broadman का यही प्रॉब्लम था, उनका यही मसला था कि शहर के इस हिस्से में बहुत सारे जॉर्ज थे, ऐसी बहुत सारी जगहें थी जिनके नेम्स में जॉर्ज आ रहा था। मिस्टर ब्रॉडमैन वॉज फैड अप। मिस्टर ब्रॉडमैन तंग आ गए थे, वो थक गए थे। फैड अप मीन्स तंग आ जाना। ऑन मंडे ही रिसीव्ड मेल फॉर द बेकरी। मंडे को उन्हें एक मेल रिसीव होती है जो कि बेकरी के लिए थी। ऑन ट्यूसडे ही रिसीव्ड अ पार्सल ऑफ इनर ट्यूब्स फॉर साइकिल्स। और ट्यूसडे को वो एक पार्सल रिसीव करते हैं जिसमें जो साइकिल्स की इनर ट्यूब्स होती हैं वो उन्हें मिलती हैं। ऑन वेडनेसडे ही एक्सप्लेन टू एन एल्डरली लेडी दैट ही डिड नॉट कट और वॉश हेयर। और वेडनेसडे को वो एक बूढ़ी खातून को समझाते हैं कि ना ही वो हेयर कट करते हैं और ना ही वो हेयर वॉश करते हैं। तो बेसिकली जो बूढ़ी खातून होती हैं वो मिस्टर ब्रॉडमैन के पास ये समझ के आ जाती हैं कि इनका ये सैलून है और वो उनके पीछे ही पड़ जाती हैं कि उनके हेयर वॉश किए जाएं और कट किए जाएं। He asked the peon to remove her from the school corridor। और मजबूरन तंग आके मिस्टर ब्रॉडमैन को अपने पियोन को बुला के उन्हें स्कूल से निकलवाना पड़ता है। On Thursday and Friday there was no mail delivered at all। और थर्सडे और फ्राइडे को उन तक कोई भी मेल डिलीवर नहीं होती, उन तक कोई भी मेल पहुंचाई नहीं जाती। एंड देन एट मिड डे, और फिर क्या होता है दिन के बिल्कुल दरमियान में, Mr. S. George, the baker, brought him a parcel containing the annual examination paper। तो फिर क्या होता है कि जो मिस्टर एस जॉर्ज होते हैं जो कि बेसिकली बेकर हैं जिनकी बेकरी है, उन तक एक पार्सल लेकर आते हैं और उस पार्सल में एनुअल एग्जामिनेशन पेपर्स होते हैं। हाउ डिड यू गेट दिस? आस्क्ड मिस्टर ब्रॉडमैन क्रॉसली। आपको ये कैसे मिले? मिस्टर ब्रॉडमैन बहुत ही गुस्से से पूछते हैं। It was delivered to me by the postman yesterday, replied Mr. S. George। मिस्टर एस जॉर्ज जवाब देते हैं कि ये मुझ तक कल एक पोस्टमैन ने पहुंचाए हैं। मिस्टर ब्रॉडमैन growled and went into his office। मिस्टर ब्रॉडमैन बहुत ही गुस्से से गुर्राते हैं, मतलब गुस्से की आवाज़ निकालते हैं और अपने ऑफिस में चले जाते हैं। On Saturday, Mr. Broadman was not well, so he did not come to school। और सैटरडे को मिस्टर ब्रॉडमैन जो हैं वो सही नहीं होते, उनकी तबीयत ठीक नहीं होती, तो वो स्कूल नहीं आते। He came to his office for an hour on Sunday। और वो संडे के दिन 1 घंटे के लिए अपने ऑफिस आते हैं। Outside, he found a large bunch of flowers with a message that said। और जब वो संडे के दिन 1 घंटे के लिए अपने ऑफिस आते हैं तो उन्हें फ्लावर्स का एक लार्ज बंच मिलता है जिसमें एक मैसेज होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ कम टू द पेज नंबर 103। और मैसेज में क्या होता है? डियर फादर, थैंक यू फॉर कंडक्टिंग आवर वेडिंग लास्ट वीक, बेस्ट विशेस मिसेस एंड मिस्टर ट्रिप। और उस मैसेज में लिखा होता है कि डियर फादर, फादर बेटा किसे बोलते हैं? वैसे तो फादर हम अपने अब्बू के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जो यहाँ पे जिस फादर की बात हो रही है तो वो उन फादर की बात हो रही है जो कि चर्च में मौजूद होते हैं, जो कि वेडिंग वगैरह कंडक्ट करते हैं, जो कि चर्च का ख्याल रखते हैं, तो उन्हें भी फादर कहा जाता है। सो जो ये बेसिकली मैसेज था और जो फ्लावर्स थे वो मिसेस एंड मिस्टर ट्रिप ने, जो चर्च के फादर थे, उनके लिए भेजे थे, लेकिन क्योंकि उसका नेम भी जॉर्ज से था तो वो गलती से मिस्टर ब्रॉडमैन के पास डिलीवर हो गए। मिस्टर ब्रॉडमैन हेल्ड हिज हेड इन हिज हैंड्स एंड ग्रोन्ड। मिस्टर ब्रॉडमैन अपना हाथ अपने सर पर रख लेते हैं, मीन्स अपना सर पकड़ लेते हैं और ऐसी आवाज़ निकालते हैं जैसे कि कर्राते हैं, मीन्स वो गमज़दा आवाज़ निकालते हैं।
It is time to get a post box number, he said to himself. वो अपने आप से बोलते हैं कि अब वक्त आ गया है कि मैं पोस्ट बॉक्स नंबर ले लूं। पोस्ट बॉक्स नंबर क्या होता है? ऐसा होता है कि आपका कोई नाम हो या आपका कोई घर का एड्रेस हो, तो लोग आपके घर के एड्रेस पे आपके नाम के साथ आपको लेटर लिखते हैं, मीन्स ख़त लिखते हैं। या आपकी कोई शॉप हो या आपका कोई इंस्टीट्यूट हो, इदारा हो, तो उनके नाम के साथ ख़त लिखा जाता है और पोस्टमैन उसके हिसाब से ख़त डिलीवर कर देता है। लेकिन कुछ लोग पोस्ट ऑफिस जाकर उनसे एक नंबर अलॉट करवा लेते हैं कि अब जो हमारे ख़त लिखने वाले होंगे वो अब हमें इस नंबर पर ख़त लिख देंगे। जब आप ये नंबर एनवेलप पर देखें तो आप समझ जाएं कि ये ख़त हम तक पहुंचाना है। तो इसलिए जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, इतने सारे जॉर्ज होने की वजह से जो कन्फ्यूजन पैदा हो गई थी, उससे सॉल्व करने के लिए, उन तमाम प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जो मिस्टर ब्रॉडमैन होते हैं वो सोचते हैं कि इन तमाम प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए अब मुझे पोस्ट बॉक्स नंबर ले लेना चाहिए। द फॉलोइंग वीक मिस्टर ब्रॉडमैन रोड टू द पोस्ट मास्टर। और उसी वीक, उसी हफ्ते मिस्टर ब्रॉडमैन जो है वो एक ख़त लिखते हैं पोस्ट मास्टर को। बेटा पोस्ट मास्टर वो होते हैं जो कि पोस्ट ऑफिस के हेड होते हैं। तो वो अब जो लेटर है, जो ख़त है, वो इस तरह से लिखते हैं। Dear sir, I am the headmaster of St. George's School. I would like a post box number. Please explain to me how to get one and how it all works. Yours sincerely, M. Broadman, Headmaster. तो मिस्टर ब्रॉडमैन लिखते हैं कि मैं सेंट जॉर्ज स्कूल का हेडमास्टर हूँ और मैं पोस्ट बॉक्स नंबर लेना चाहता हूँ। बराए मेहरबानी मुझे समझा दीजिए कि मैं किस तरह से पोस्ट बॉक्स नंबर हासिल कर सकता हूँ और ये किस तरह से वर्क करेगा, मीन्स इसका क्या प्रोसीजर होगा और फिर मुझे किस तरह से लेटर्स वगैरह मिला करेंगे, मुझे ये तमाम चीज़ें समझा दीजिए। A week later, Mr. Broadman received a letter from the postmaster. और एक हफ्ते के बाद, 1 वीक के बाद, मिस्टर ब्रॉडमैन को एक लेटर रिसीव होता है, वो एक ख़त मौसूल करते हैं जो कि पोस्ट मास्टर ने उन्हें लिखा होता है। It was brought to him by Mr. S. George, who was very cross indeed. और वो लेटर उन तक मिस्टर एस जॉर्ज लेके आते हैं जो कि उस वक़्त काफ़ी गुस्से में होते हैं। मिस्टर ब्रॉडमैन opened the letter and read it aloud. मिस्टर ब्रॉडमैन उस लेटर को ओपन करते हैं, खोलते हैं और उसे लाउडली रीड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ कम टू द पेज नंबर 104. डियर मिस्टर ब्रॉडमैन, थैंक यू फॉर योर इंक्वायरी अबाउट पोस्ट बॉक्सेस। तो अब जो पोस्ट मास्टर हैं वो लिखते हैं मिस्टर ब्रॉडमैन को कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इंक्वायरी मीन्स मालूमात हासिल करना चाहिए पोस्ट बॉक्सेस के बारे में। You may certainly apply for a post box number. आप बिल्कुल यकीनन अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट बॉक्स नंबर के लिए। When you are given a post box number, your mail will be delivered to that post box. तो जब आपको पोस्ट बॉक्स नंबर मिल जाएगा तो जो भी आपकी मेल होगी वो आप तक उस पोस्ट बॉक्स के ज़रिए पहुंचाई जाएगी। The postman will not bring any letters to your address. और फिर जो पोस्टमैन होगा वो कोई भी लेटर आपके एड्रेस पे लेके नहीं आएगा। यू विल हैव टू कलेक्ट योर लेटर्स एंड पार्सल्स फ्रॉम योर पोस्ट बॉक्स। आपके जो भी लेटर्स आपके लिए आएंगे, जो भी पार्सल्स आपके लिए आएंगे, वो तमाम आपको खुद से जाके पोस्ट बॉक्स से कलेक्ट करने पड़ेंगे। द बॉक्स इज़ लॉक्ड एंड यू विल हैव द की, सो योर मेल विल बी क्वाइट सेफ। आपका जो बॉक्स होगा वो लॉक होगा और आपके पास उसकी की होगी, मीन्स उसकी चाबी होगी, और जो भी आपके मेल होंगे वो इस तरह से महफूज रहेंगे। प्लीज़ अप्लाई फॉर अ पोस्ट बॉक्स नंबर बाय फिलिंग इन द इंक्लोज्ड फॉर्म। और इस लेटर के साथ एक फॉर्म लगा हुआ है, आप इस फॉर्म को फिल करके पोस्ट बॉक्स नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। योर्स फेथफुली, P. Australian postmaster. Mr. Broadman read the letter once more. Mr. Broadman एक दफ़ा फिर वो लेटर पढ़ते हैं
Then he read it a third time, और वो फिर तीसरी दफ़ा इस लेटर को पढ़ते हैं. He looked at the form that came with the letter, और उसके बाद वो गौर से उस फॉर्म को देखते हैं जो कि उस लेटर के साथ उन्हें मिला होता है. He sighed loudly and sat down to fill it in, और वो एक बड़ी सी आह भरते हैं और फिर उस फॉर्म को फिल करने के लिए बैठ जाते हैं. A week, 2 weeks, 3 weeks went by, but Mr. Broadman had no reply from the postmaster. 1, 2, 3 वीक्स गुजर गए, 3 हफ्ते गुजर गए, लेकिन मिस्टर ब्रॉडमैन के पास पोस्टमास्टर से कोई भी रिप्लाई नहीं आता. सो मिस्टर ब्रॉडमैन wrote another letter to the postmaster. तो मिस्टर ब्रॉडमैन दोबारा से एक ख़त लिखते हैं पोस्टमास्टर को. In it he said he was very angry, जिसमें वो कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं. Okay students, so now come to the page number 105. He waited for a reply but it never came. वो रिप्लाई का, वो जवाब का इंतज़ार करते हैं लेकिन वो आता ही नहीं है. I am fed up with the PM and the PO, said Mr. Broadman to his wife one day. तो एक दिन मिस्टर ब्रॉडमैन अपनी वाइफ से बोलते हैं कि मैं तंग आ गया हूँ इस PM मीन्स पोस्टमास्टर से एंड PO मीन्स पोस्ट ऑफिस से. I am also fed up with getting mail for all those Georges. और मिस्टर ब्रॉडमैन कहते हैं कि मैं इन तमाम जॉर्जेस की मेल हासिल करने से भी तंग आ गया हूँ. मेल्स मीन मुझे जो भी इन जॉर्जेस के लेटर्स मिलते रहते हैं, पार्सल्स मिलते रहते हैं, मैं इनसे तंग आ चुका हूँ. Why don't you phone the postmaster? said his wife. तो मिस्टर ब्रॉडमैन की वाइफ उनसे कहती हैं कि आप पोस्टमास्टर को कॉल क्यों नहीं कर लेते. That's a good idea, said Mr. Broadman. मिस्टर ब्रॉडमैन कहते हैं कि हाँ, ये तो अच्छा आइडिया है. I will call him in the morning. I will tell him how cross I am. मैं उन्हें सुबह कॉल करूँगा और उन्हें बताऊँगा कि मैं कितने गुस्से में हूँ. That night, Mr. Broadman did not sleep well. और उस रात मिस्टर ब्रॉडमैन सही तरह से सो भी नहीं सके. He was thinking about what he was going to say to the postmaster. और वो सोचते रहे कि वो पोस्टमास्टर से क्या कहेंगे. In the morning, Mr. Broadman went to the school. और सुबह मिस्टर ब्रॉडमैन स्कूल जाते हैं. He waited until 10 o'clock before picking up the telephone to make the call. उन्होंने 10 o'clock तक इंतज़ार किया, वेट किया, टेलीफोन उठा के कॉल मिलाने के लिए. Hello, said Mr. Broadman. Is that the postmaster? मिस्टर ब्रॉडमैन कहते हैं, हेलो, क्या मैं पोस्टमास्टर से बात कर रहा हूँ. Yes, said a voice at the other end of the line. लाइन की दूसरी तरफ से मिस्टर ब्रॉडमैन को आवाज़ आती है, मीन्स कि उन्हें जवाब आता है कि यस, जी बिल्कुल, आप पोस्टमास्टर से बात कर रहे हैं. आई एम मिस्टर ब्रॉडमैन, सेड मिस्टर ब्रॉडमैन. मिस्टर ब्रॉडमैन कहते हैं कि मैं मिस्टर ब्रॉडमैन बात कर रहा हूँ. आई रोट टू यू मोर दैन अ मंथ अगो फॉर अ पोस्ट बॉक्स नंबर. मैंने आपको 1 महीने पहले, 1 मंथ पहले पोस्ट बॉक्स नंबर के लिए ख़त लिखा था. But you still haven't done anything about it. This is really true. लेकिन अभी तक आपने इसके लिए कुछ भी नहीं किया. ये बहुत ही ज़्यादा. Mr. Broadman was going to tell the postmaster, और वो इससे आगे पोस्टमास्टर से बोलने ही वाले होते हैं कि ओके बेटा, so now come to the page number 106. A thing or two, but the postmaster interrupted him. तो जो मिस्टर ब्रॉडमैन है वो इससे आगे अपनी 1-2 बातें करने ही वाले होते हैं कि पोस्टमास्टर उन्हें बीच में ही इंटरप्ट कर देते हैं, उन्हें रोक देते हैं, उनकी बात काट देते हैं. मिस्टर ब्रॉडमैन, सेड द पोस्टमास्टर. पोस्टमास्टर कहते हैं कि मिस्टर ब्रॉडमैन, वी गेव यू अ पोस्ट बॉक्स नंबर 3 वीक्स अगो. हमने तो आपको 3 हफ्ते पहले ही पोस्ट बॉक्स नंबर दे दिया है. वी सेंट यू अ लेटर एंड ऑल्सो सेंट यू द की. हमने आपको लेटर भी भेज दिया है और हम आपको की भी भेज चुके हैं. Well, I have not received it, said Mr. Broadman angrily. Where on earth did you send it? लेकिन मुझे तो अभी तक नहीं मिली, गुस्से से मिस्टर ब्रॉडमैन बोलते हैं, और वो महावरतन तंजिया तौर पे पोस्टमास्टर को बोलते हैं कि आखिर आपने ज़मीन के किस कोने में, किस हिस्से में उसको भेज दिया कि 3 वीक्स हो गए, अभी तक वो मुझे मिली ही नहीं.
We sent it to your post box number, said the postmaster. पोस्टमास्टर कहते हैं कि हमने तो उसे आपके पोस्ट बॉक्स नंबर पे भेजा है. Well, man, how can I get into the post box without a key? shouted Mr. Broadman. So Mr. Broadman चीखते हुए बोलते हैं, तेज आवाज में बोलते हैं कि जब मेरे पास की ही नहीं है, जब मेरे पास चाबी ही नहीं है, तो मैं पोस्ट बॉक्स से अपनी चीजें किस तरह से हासिल कर सकता हूँ. There was no answer to that. और पोस्टमास्टर के पास उनकी बात का जवाब नहीं होता. But Mr. Broadman did get another key a few days later. लेकिन कुछ दिन के बाद ही मिस्टर ब्रॉडमैन एक दूसरी चाबी, एक दूसरी की हासिल कर लेते हैं. And now his mail does not go to all the other Georges on St. George's Crescent. और अब मिस्टर ब्रॉडमैन की जो भी चीज़ें हैं, जो भी मेल हैं, जो भी पार्सल हैं, लेटर्स हैं, वो किसी और जॉर्ज के पास नहीं जाते और वो डायरेक्टली उनके पास उनके पोस्ट बॉक्स में आते हैं. ओके सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव कंप्लीटेड द रीडिंग ऑफ आवर चैप्टर. तो स्टूडेंट्स, अब हमने अपने चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट कर ली है. ये सो नाउ टेक आउट योर इंग्लिश टेक्स्ट कॉपी. फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ टाइटल पेज. तो सबसे पहले हम टाइटल पेज बनाएंगे. यूनिट नंबर 14, post box number. Okay, so now we will read dictation words. So now take out your dictation list of final term. Okay, so now look at the list number 4, the post box number. So now we will read these dictation words and you have to learn these dictation words. तो बेटा अभी हम लोग ये dictation words पढ़ेंगे और आपको इन्हें याद करना है. Number 1 word is church. C-H-U-R-C-H, church. So बेटा क्रिश्चियंस की इबादतगाह को चर्च बोलते हैं. Number 2 word is parcel. P-A-R-C-E-L, parcel. Number 3 word is explained. E-X-P-L-A-I-N-E-D, explained. Explained means समझाना या फिर वजाहत करना. Number 4 word is growled. G-R-O-W-L-E-D, growled. Growled means गुर्राना या फिर गुस्से में आवाज निकालना. Number 5 word is remove. R-E-M-O-V-E, remove. Remove means अलग करना, निकालना या फिर हटाना. Number 6 word is received. R-E-C-E-I-V-E-D, received. Received means कबूल करना. Number 7 word is postmaster. P-O-S-T, post, M-A-S-T-E-R, master, postmaster. So postmaster is the head of the post office. तो बेटा postmaster हम उसे बोलते हैं जो कि post office के head होते हैं. Number 8 word is shouted. S-H-O-U-T-E-D, shouted. Shouted meaning in English is speak loudly and in Urdu is तेज आवाज में बोलना या फिर चीखना. Number 9 word is interrupted. I-N-T-E-R-R-U-P-T-E-D, interrupted. Interrupted means मुदाखलत करना या फिर रोक देना. Number 10 word is angrily. A-N-G-R-I-L-Y, angrily. Angrily means गुस्से से. Okay students, so you have to write dictation list in your copy.
तो आपको जो डिक्टेशन लिस्ट हम लोगों ने रीड करी है वो अपनी कॉपी में राइट भी करनी है, लिखनी भी है। एंड यू हैव टू रीड द चैप्टर अगेन एंड अगेन। और आपको हमारे जो यूनिट है जिसकी हमने रीडिंग करी है उसे बार बार रीड करना है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड आवर टुडेज क्लास वेरी वेल। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ माई स्टूडेंट्स। स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड कीप हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।